chapter number 4, tick tick tick, lecture number 5. I hope you all are fit and fine. So in a previous lecture हमने देखा था how long does it take, यानी यहाँ पे जो अलग अलग एक्टिविटीज़ दी थी तो वहाँ पर हमने अज्यूम किया था कि वो एक्टिविटीज़ करने में कितना टाइम लगता है. After that here some question is given. So look at the first here. How long does it take to cook dinner at home? यानी घर पे डिनर बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए. सो हियर आर द टू ऑप्शंस गिवन. लुक एट द फर्स्ट, मोर देन 1 आवर और लेस देन 1 आवर, यानी 1 घंटा, मोर देन 1 आवर और लेस देन 1 आवर. सो हियर आर द टू ऑप्शंस गिवन. अगेन अकॉर्डिंग टू द फैमिली मेम्बर्स, आपके घर में कितने हैं वो उस पर डिपेंड करता है. सो मोर देन 1 आवर भी आ सकता है, लेस देन 1 आवर भी आ सकता है. सो आई गो विथ हियर लेस देन 1 आवर. आफ्टर दैट Which games take less than an hour to finish? यानी कौन सी ऐसी गेम है जो less than 1 hour लगता है प्ले करने में, less than 1 hour to finish. So I prefer Ludo, या तो कैरम, या तो स्नैक एंड लेडर. सो मेनी थिंग्स आर देयर कि जिसको कंप्लीट करने में आपको less than 1 hour लगता है. सो अभी आप यहाँ पे आपकी चॉइस के हिसाब से कोई भी गेम ले सकते हो जिसको less than 1 hour में आप कंप्लीट कर सकते हो. आफ्टर दैट, हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक? फुटबॉल का जो मैच होता है वो कितने टाइम का होता है? फुटबॉल का जो मैच होता है इट टेक्स हाउ मेनी मिनट्स? यस, एग्जैक्टली यू आर राइट, 1.5 hour. इट मीन्स 90 मिनट्स. फुटबॉल का जो मैच होता है वो 90 मिनट्स का होता है. इट मीन्स 1.5 hours. आफ्टर दैट वन स्टोरी इज गिवन हियर. सो लुक एट द स्टोरी. रानीज डायरी. द हेडिंग इज रानीज डायरी, यानी रानी की जो डायरी थी वहाँ पे जो उसने लिखा था वो यहाँ पे दिया गया है. जैसे रानी, कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर. जब रानी के घर पे उसको न्यू बेबी सिस्टर यानी रानी की यंगर सिस्टर जब आई थी तब की ये बात है. जैसे माँ, आई हैव ब्रोड स्वीट्स फॉर मम्मी. जैसे रानी स्कूल से घर पे आ रही है तो रानी को लगता है कि मैं अपनी यंगर सिस्टर के लिए, जो अभी न्यू बॉर्न बेबी है, उसके लिए स्वीट्स लेके आती है उसके खाने के लिए. बट और उसकी मम्मा को बताती है कि मैं उसके लिए स्वीट्स लाई. बट द मम्मा सेज बट शी कांट ईट, शी इज़ टू स्मॉल. अभी वो न्यू बॉर्न बेबी है तो वो खा नहीं सकती है. एंड शी डजंट इवन टॉक, और वो बातें भी नहीं कर सकती है. शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज शी ग्रोज अप. यानी जैसे जैसे वो बड़ी होगी वो बातें भी करना सीख जाएगी और खाना भी सीख जाएगी. बट राइट नाउ शी इज़ अ वेरी स्मॉल. जो रानी की यंगर सिस्टर है, अभी न्यू बॉर्न बेबी है, तो वो खा भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती है. और रानी को नहीं पता था, इसलिए रानी उसके लिए स्वीट्स लेके आई थी. नाउ आफ्टर दैट यहाँ पे ना उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है. व्हेन जब उसका बॉर्न हुआ था, आफ्टर दैट जब उसको फर्स्ट टूथ आया, आफ्टर जब वो क्रॉलिंग करना स्टार्ट किया, जब उसने पहली बार बैठा, या तो फिर पहली बार उसने जब खाना खाना स्टार्ट किया, तो सब डेट्स यहाँ पे दी गई है. सो जस्ट वी आइडेंटिफाई द ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमें यहाँ पे याद करना है कि जब उसका बोर्न हुआ था तब से लेके उसने फर्स्ट टाइम कब खाना खाया, फर्स्ट टाइम क्रॉलिंग कब स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम कब चलना सीखा. वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम वी हैव टू फाइंड आउट हियर. सो फर्स्ट जनवरी से लेके दिसंबर तक I will note down in my diary when she first start talking, eating and walking. रानी ने यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया था डायरी में कि फर्स्ट टाइम जो जो चीज़ें उसने की थी. सो हियर आर द सम पेजेस ऑफ फ्रॉम रानीज डायरी. रानी की डायरी में से यहाँ पे कुछ पेजेस दिए गए हैं. सो फर्स्ट इज ऑन द 5th March 2005 मुन्नी इज बॉर्न टुडे. अभी रानी की जो यंगर सिस्टर है उसका नाम है मुन्नी. तो मुन्नी का बॉर्न कब हुआ था? ऑन द 5th March 2005. सो हियर इज 5th March 2005. मुन्नी इज बॉर्न टुडे. मुन्नी का बॉर्न हुआ था 5th March 2005. आफ्टर दैट 15th September 2005 शी गोट हर फर्स्ट टूथ. शी गोट हर फर्स्ट टूथ, यानी उसको फर्स्ट टूथ कब आया था? ऑन द 15th September 2005. देन 10 November 2005 मुन्नी सैट अप, यानी उसने बैठना सीखा था. कब? ऑन द 10th November 2005. 20 November 2005 शी स्टार्टेड क्रॉलिंग. जिसको बोलते हैं क्रॉलिंग, यानी हाथों से और पैरों से चलना. सो शी स्टार्टेड क्रॉलिंग ऑन 20th November 2005. Then
2006, in 2006, 5th January 2006, Munni stood up. Yet 5th September 2006, Munni ate banana. मुन्नी ने कब बनाना खाया था? The first time 5th September 2006 and 2nd February 2006 मुन्नी started walking. यानी मुन्नी ने वॉकिंग करना स्टार्ट किया था on the 2nd February 2006. So these 3 dates are in 2006. ये 2006 की बात है. These all are the data given in 2005. ये 2005 का डेटा है. So after that here mark this in this correct order on Munni's timeline. यहाँ पे जो ऑर्डर दिया गया है, जैसे this is March, then September, then November, यहाँ तक ठीक है. After that this is January, September and February, तो ये आ जाएगा यहाँ पे. So just we have to make a one line timeline बनानी है according to the born से लेके लास्ट तक, यानी उसको अरेंज करना है. जैसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वैसे. After that, Munni got her first tooth in September. How many months old was she? Then how many months have passed from March to September? यानी मुन्नी को जब फर्स्ट टूथ आता है तब वो कितने मंथ की थी? So just we count here. मार्च में उसका बोन है, so सितंबर में उसको फर्स्ट टूथ आता है. So March to the September. What is the duration? So March 5th से काउंट करेंगे, March 5th to April 5th, then May, June, July, August and September. So when Munni is 6 month old, जब मुन्नी 6 month old थी तब उसको फर्स्ट टूथ आया. So यहाँ से यहाँ तक का जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 6 month. So I write here 6 month. When she got her first tooth, she is 6 month old. Then how old was Munni when मुन्नी कितने मंथ की थी जब शी फर्स्ट सेटअप, यानी फर्स्ट टाइम वो बैठना सीखी तब वो कितने मंथ की थी? सो फर्स्ट नवंबर तक जाएंगे. सो अगेन काउंट फ्रॉम द मार्च टू नवंबर. सो वी हैव टू जस्ट फाइंड द ड्यूरेशन. सो मार्च 5th से लेके काउंट करेंगे. मार्च 5th टू अप्रैल 5th, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर. सो आई काउंट हियर 8 months. सो जब वो 8 month की थी, 8 month, तब उसने पहली बार बैठना सीखा था. 8 month. The next is she got her first tooth. Again the same question is given. She got her first tooth. The first tooth कब आया था उसको? When she is 6 month old. जब मुन्नी 6 month की थी तब उसको first tooth आया था. Then what did she do first? Now here are the options is given. उसने पहले क्या किया था? So walking और eating बनाना. Walking या तो eating बनाना. So दोनों का देखेंगे. Walking किया था, eating बनाना. She started walking on the 2nd February 2006 and she ate banana at 5th September 2006. Yes. So क्या first किया था उसने? She started walking first. This is February, this is September. So which month comes first? So February comes first. So February में she started walking. तो walking पे टिक करेंगे. Then again 2 options are given. Which activity did she do first? Again 2 activity, crawling and standing. Crawling and standing. So crawling देखते कहाँ हुआ crawling? 20 नवंबर 2005 में उसने फर्स्ट टाइम क्रॉलिंग किया. क्रॉलिंग यानी हाथों से और पैरों से साथ में चलना. एंड देन मुन्नी स्टूड अप फर्स्ट टाइम ऑन 5th January 2006. सो दिस इज 2006, दिस इज 2005. सो आंसर कम्स व्हाट? उसने फर्स्ट क्या किया था? यस, शी स्टार्टेड क्रॉलिंग फर्स्ट. पहले उसने क्रॉलिंग करना स्टार्ट किया था एंड देन शी स्टूड अप, यानी फिर उसने खड़ा रहना सीखा था. After that now, रानी had a pet puppy. रानी के पास एक पेट है, पेट पपी है. जो डॉग का बेबी होता है उसको बोलते हैं पपी. सो रानी के पास एक पेट पपी है. आफ्टर 2 weeks it opens its eyes. यानी आफ्टर 2 weeks, यानी 2 week के बाद उसका जब बॉर्न होता है, वो पपी का बॉर्न होता है, आफ्टर द 2 week वो ओपन करता है, उसकी आइज ओपन करता है आफ्टर द 2 weeks.
सी वॉच्ड इट ग्रोस लाइक दिस, यानी रानी का वो पेट पपी था तो रानी ने उसको ग्रो होते हुए देखा है। आफ्टर द 3 weeks it got its first teeth and started eating. आफ्टर द 3 week यानी बॉर्न होने के बाद 3 week पे उसने खाना भी खाना स्टार्ट कर दिया एंड उसका टीथ भी आ गया था। देन आफ्टर 4 weeks it started walking around but still wobbling, यानी आफ्टर द 4 week यानी 4 week हो जाने के बाद उसने आस पास में घूमना स्टार्ट कर दिया था। It had a full set of teeth by time it was 7 month old, यानी जब वो एग्जैक्टली 7 मंथ का हो जाता है, 7 मंथ का, तो 7 मंथ का हो जाने के बाद वो एग्जैक्टली उसके फुल टीथ यानी सब टीथ आ गए थे। एंड देन आफ्टर अ 1 year, यानी उसका बॉर्न जब हुआ था उसके बाद यानी आफ्टर अ 1 year इट वॉज अ ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ऑन पपीज, यानी वो एग्जैक्टली डॉग बन गया था पपी में से, यानी छोटा बेबी नहीं था अभी वो, आफ्टर अ 1 year एंड गोट इट्स ऑन पपीज, यानी उसके अपने पपीज आ गए थे। नाउ मेक अ टाइम लाइन ऑफ दिस डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक। इट मीन्स जैसे हमने रानी की सिस्टर का यानी मुन्नी का जो टाइम लाइन बनाया था, जैसे व्हेन शी बॉर्न देन स्टार्टेड ईटिंग और फर्स्ट टूथ एंड व्हेन शी क्रॉलिंग, इस जो हमने देखा था पूरा उसका टाइम लाइन था, वैसे यहाँ पे जो पप्पी दिया है उसका भी टाइम लाइन बनाना है कि कब उसका बॉर्न हुआ, देन कब उसको फर्स्ट टूथ आया, कब उसने एक खाना खाना स्टार्ट किया, एंड देन वॉकिंग यानी अराउंड द होम, यानी कब उसने चलना सीखा। आफ्टर दैट नोट द डिफरेंस बिटवीन मुन्नी एंड रानीज पप्पी, यानी मुन्नी की जो टाइम लाइन है और रानी का जो पप्पी है वो उसकी जो टाइम लाइन है, दोनों को क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। व्हाट इज द डिफरेंस, यानी इसको कब फर्स्ट टूथ आया, इसको कब फर्स्ट टूथ आया, इसने कब खाना खाना स्टार्ट किया, इसने कब खाना खाना स्टार्ट किया। सो डिफरेंस बिटवीन रानीज यंगर सिस्टर मुन्नी एंड रानीज पेट डॉग, जो उसका पेट पप्पी था, वो दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। नाउ नॉट द डिफरेंस बिटवीन मुन्नी एंड रानीज पप्पी, यानी रानी की जो यंगर सिस्टर थी मुन्नी, उसकी एज एंड यहाँ पे रानी का जो पेट पप्पी था उसकी एज, एंड हियर आर द पोजीशंस इज गिवन। स्टार्टेड वॉकिंग, ate food for the first time and got the first tooth. So just we write here the duration, यानी उसका मंथ या तो वीक में जो भी डेटा दिया गया है वो भी देखते हैं। So look at the first started walking, तो मुन्नी ने वॉक करना कब स्टार्ट किया था, मुन्नी का बॉर्न हुआ था ऑन 5th March एंड शी स्टार्टेड वॉकिंग ऑन February 2006। February 2006 में उसने वॉकिंग करना स्टार्ट किया था। सो हम ड्यूरेशन देखेंगे मार्च टू फरवरी, सो बट ऑब्वियसली मार्च टू मार्च होता तो 12 months, बट मार्च टू फरवरी इट मीन्स 1 month लेस। मार्च 2005 टू मार्च 2006 it means 12 months, but she started working at February 2006, so 1 month less, it means 11 month. When she is 11 month old she started walking, so I write here 11 month. नाउ अगर पप्पी का देखते हैं तो पप्पी ने जब बॉर्न किया था उसके बाद उसका जब बॉर्न हुआ था, आफ्टर दैट आफ्टर द 4 week इट स्टार्टेड वॉकिंग, यानी उसके 4 week बाद आफ्टर द 4 week, सो हियर द डेटा इज गिवन इन अ वीक ऑफ पप्पी, 4 weeks जब हुए थे तब उसने वॉकिंग करना स्टार्ट किया था। देन द नेक्स्ट एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, सो मुन्नी का जो डेटा है उसमें 5th September 2006, 5th September 2006 में उसने फर्स्ट टाइम बनाना खाया था। सो जब उसका बॉर्न हुआ था मार्च, तो मार्च टू मार्च इज़ अ 12 month, मार्च से मार्च 12 month हो गए। आफ्टर दैट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में उसने बनाना खाया था। सो 12 + 6 month मोर, सो इट्स 18 month। जब वो 18 month की थी तब उसने फर्स्ट टाइम बनाना खाया था। सो आई राइट हियर 18 months। देन पप्पी ने कब खाना खाना स्टार्ट किया था, सो पप्पी का जो हमें डेटा यहाँ पे दिया है, आफ्टर 3 week इट गोट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग। जब वो 3 week का था तब उसने खाना खाना स्टार्ट किया था। सो आई राइट हियर 3 week। एंड द लास्ट वन, गोट द फर्स्ट टूथ, यानी फर्स्ट टूथ कब आया,
सो अगर मुन्नी का देखें हम फर्स्ट टूथ, तो उसका फर्स्ट टूथ जब वो 6 मंथ की थी तब, यानी मार्च से लेके सितंबर काउंट करो। सो व्हेन शी इज 6 मंथ ओल्ड, तब उसको क्या हुआ था, शी गॉट हर फर्स्ट टूथ। सो आई राइट हियर 6 मंथ एंड देन अगर पपी का देखते, सो आफ्टर 3 वीक इट गोट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग, यानी जब वो 3 वीक का था तब उसको टूथ पिया था एंड खाना खाना भी स्टार्ट कर दिया था। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मुन्नीज एज एंड पपीज एज, यानी दोनों का जो टाइम पीरियड दिया गया था वो हमने यहाँ पे ड्यूरेशन फाइंड किया एंड दिस ऑल आर द पोजिशंस। एंड आप डिफरेंस भी यहाँ पे देख सकते हो, मुन्नी का जो दिया है दिस ऑल आर गिवन डेटा इन अ मंथ एंड दिस डेटा गिवन इन अ वीक। आभार।